हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। काफ़ी कमाल की वीडियो है। पता नहीं आप कौन सी हंसी आ रही है सबको। मजाक मुंह बना लिया। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ड्रोन वॉरफेयर हो रही है, जो काफी हद तक एक तरफा है। हम्म। हमारे ड्रोन्स पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत में कुछ कर नहीं पा रहे। इवन दो पाकिस्तान ने 400-500 टर्किश मेड ड्रोन्स भारत पर मारने की कोशिश करी थी, मगर ख्वाजा आसिफ की सारी यहाँ पर प्लानिंग फेल कर गई। ख्वाजा मेरे ख्वाजा S-400 के सर्कल में आ जा ना। यहाँ पे आपको एक बात ये नोट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोग आज के समय बहुत गुस्से हैं अपनी सरकार, अपनी मिलिट्री पर, कि एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है। इंडिया के ड्रोन आते हैं, मिसाइल आते हैं, जो तबाही करनी होती है करके चले जाते हैं, हम उनको शूट डाउन क्यों नहीं कर पा रहे। वेल, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इन्होंने रिसेंटली एक लॉजिक दिया। ये लॉजिक की जो वीडियो है, ये देखकर इंडियंस हंस रहे हैं, पाकिस्तानी गुस्सा है, बाकी दुनिया बस काफ़ी हद तक स्टंड है कि एक देश का रक्षा मंत्री इतना ज़्यादा अजीबो गरीब लॉजिक कैसे दे सकता है। ख्वाजा आसिफ यहाँ पर ये कहते हैं कि इन्होंने इंडिया के ड्रोन्स को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पाकिस्तान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनकी लोकेशन लीक हो जाती, कैसे ये प्रोग्राम है, ये सारी बातें लीक हो जाती। जो ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इट इज़ ट्रूली अ वर्क ऑफ आर्ट। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो ना। अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसी अजीबोगरीब कॉमेडी यहाँ पर क्यों देंगे कि लिटरली इनके एयर डिफेंस सिस्टम को हम जाकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, अरे लोकेशन हमें पता है एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था, तभी तो जाके लाहौर में उसको हिट करके आए हैं। तो लोकेशन वगैरह सब पता है हमको। यहाँ पर क्लियरली इंडियन मिलिट्री इज वेरी मच इन कंट्रोल ओवर हियर। मगर ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना, ये डेफिनेटली चाइना के प्रेशर के अंडर दी गई है। चाइना आज के समय आप देखोगे सोशल मीडिया पर अपना जो HQ-9 इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसका बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने रफाल गिरा दिए हैं, बहुत कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली चाइना के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग होगा कि पाकिस्तान में इनका एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड था और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। तो अब ये लिटरली प्रेस कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ये बोलो कि तुमने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यूज ही नहीं किया था, ऑन का बटन दबाना भूल गए थे या फिर दबाया नहीं था ऑन का बटन जानकर, ताकि इंडिया को जो भी ये कह रहे हैं लोकेशन लीक ना हो। इतनी सेंसलेस बात है, एक बार सोच कर देखना। पाकिस्तान ने ना 300-400 टर्किश ड्रोन मारे हैं हमारे देश पर। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। ना यहाँ पे आपने सुना कर्नल सोफिया कुरैशी ये बता रही हैं देश को कि टर्किश मेड जो ड्रोन्स हैं, जिनको कहा जाता है सोंगर ड्रोन्स, ये ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे गन लगी होती है, स्वान ड्रोन्स होते हैं, बहुत हल्के ड्रोन्स होते हैं, 35-40 kg के आसपास। सस्ते ड्रोन्स भी हैं। ये मास स्केल पर पाकिस्तान ने परचेज किए थे टर्की से, और अब ये लोग ये ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। एक भी ड्रोन किसी रिहायशी बिल्डिंग पर या फिर हमारी किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप S-400 बोलते रहते हो, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं लेते। सो शाउट आउट टू आवर होमी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा वेरियस और जो हमारी यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और क्या हमको डर है कि पाकिस्तान को पता लग जाएगा हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है? ये लॉजिक फ्लॉड है, क्योंकि ये सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मोबाइल होते हैं, इनको आप मूव कर सकते हो। कभी देखा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम? वो एक मोबाइल व्हीकल पे होता है, उसको आप मूव करना हो मूव भी कर सकते हो। तो जो ये जो चूरण पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता को बेचने की कोशिश कर रही है, मुझे पता नहीं कि ये लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट क्लियरली पाकिस्तान का आज के समय एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। जब ईरान ने इन लोगों को मिसाइल मारा था तब कुछ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, जब हमारा ब्रह्मोस गलती से चला गया था तब कोई एयर डिफेंस नहीं था, और अब भी हम देख रहे हैं कि कोई इनका एयर डिफेंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा।
और आप देखोगे जब ये मामला निपट जाएगा उसके बाद पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए जाएगा, दर दर ये भटकेंगे कि कोई हमको एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया में कुछ आर्टिकल्स ऐसे क्यों पब्लिश हो रहे हैं। अगेन ऐसे आर्टिकल्स कुछ ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी ऑफिशियल की स्टेटमेंट पर बेस्ड है, कुछ प्रॉपर सोर्स पर बेस्ड है। ये बोल देंगे किसी ऑफिशियल ने बोला है, मगर वो कौन है उसके बारे में हम बता नहीं सकते। अब ये आर्टिकल है जी आपके सामने, बहुत बड़ी बात लिखी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं पाकिस्तान का जो चाइनीज मेड फाइटर जेट है ना, इसने 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट को डुबा दिया है। ठीक है, अब इनके नंबर बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं 5, कभी कहते हैं कि जी 4 थे, कभी कहते हैं जी 2। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल लिख कौन रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस। ये आपने हेडलाइन पढ़ी, हेडलाइन के नीचे ये इदरीस अली आपको नाम दिख रहा है। अब इदरीस अली के बारे में आप पढ़ोगे, ही इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के समर्थन में ऐसा कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे, मगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज के समय बहुत हाई लेवल की चल रही है। तो जो आपका सोर्स है एक बार चेक कर लो कि ये आर्टिकल एक्चुअली लिखा किसने है, क्योंकि जो प्रॉपर वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी मैं वीडियोस आपको दिखा चुका हूँ, स्काई न्यूज़ और वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स की। वहाँ पे वो खुलकर कहते हैं कि उनके हिसाब से इंडिया का कोई फाइटर जेट गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरा होगा ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स बता देगी कुछ भी नुकसान हुआ होगा, बट अभी के लिए ना ये ऐसे ही के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अब एक बात बताओ, यूएस ऑफिशियल जो अपना नाम भी बताना नहीं चाहता उसको क्या पता कि चाइनीज मेड जेट ने क्या किया है। डज दैट मेक एनी सेंस? बट आर्टिकल छप गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। और यहाँ पे मैं कहूँगा भारत बहुत पीछे रह गया है। हमारे दोवाल साहब बोलते तो हैं कि देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये वो वगैरह, मगर हमें इस पर फोकस करना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तानी ऑथर्स अमेरिकन आउटलेट्स में जाकर ऐसी न्यूज़ छाप देते हैं, इससे इनके जो भी दावे हैं इनको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। जयशंकर साहब अब कहाँ पे है? अब इस वक्त वो अग्रेसिवली काउंटर क्यों नहीं कर रहे इन सब नैरेटिव्स को? क्योंकि एक बात मैंने नोट करी है, चाहे चाइना की मिलिट्री बॉर्डर पे कुछ ना कर रही हो, मगर इंटरनेट पर चाइना बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। चाइना डेली का मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा, इसको बाय द वे PIB फैक्ट चेक ने प्रोपेगेंडा अलर्ट करके बोला है कि ये सच नहीं है। जो इमेजेस हैं 2019 की ली गई है। और अगेन मैं बोलूँगा, ये चाइना डेली का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कूद चुका है। और इसलिए मैं कहूँगा लिमिटेड सोर्सेज से ही अपनी जानकारी कलेक्ट करिए, प्रेफरेबली थोड़ा वेट कर लो। इतनी ज़्यादा बड़ी मुझे अभी की अभी सारी जानकारी चाहिए। PIB फैक्ट चेक खुद जाकर चेक कर लिया करो, सरकारी वेबसाइट जो है वो चेक कर लिया करो। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सरकार पर आग बंद करके भरोसा कर लो। गवर्नमेंट प्रॉपर एविडेंस के साथ जो चाइना का प्रोपेगेंडा है उसको शूट डाउन कर रही है। इधर देख पाओगे ये जो इमेज है, लिटरली चाइना डेली कहता है कि जी एटलीस्ट 3 इंडियन फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। अब द हिंदू को भी डाल देते हैं इसमें ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। द हिंदू ने वो पोस्ट कर दिया था ना, वो देखकर थोड़ा खराब लगा मुझे। खैर ये यहाँ पे द हिंदू को कोट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फोटो है 2019 की है। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ अल जजीरा ये भी सेम काम कर रहा है। ये फोटो भी अब की नहीं है, पुरानी फोटो है, उसको ये दिखाकर बार बार बोली जा रहे हैं कि ये सब हो रहा है। तो इंडिया के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। चाइना और इवन कुछ और न्यूज़ आउटलेट्स जो है बाहर की, और इवन मैं कहूँगा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स में पाकिस्तानी ऑथर्स वगैरह क्या कर रहे हैं हम लोग? यार प्लानिंग नहीं थी क्या? मुझे बोलना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वी कुड हैव डन मच बेटर। जो हमारा मिलिट्री बजट है, जो हमारे कनेक्शंस हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी कुड हैव डन बेटर। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम क्या कर सकते थे, देखो पाकिस्तान का जो ये बल्लेबाज है ख्वाजा आसिफ, जो हिट विकेट करने का काफ़ी शौक रखता है, ओन गोल भी करता है, क्या बढ़िया आदमी है यार सही में। मतलब जब भी मटेरियल की कमी होती है तो ये कहीं से आ जाता है। तो ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली ये भी बोल दिया कि जो मदरसा में स्टूडेंट्स हैं ना पाकिस्तान के, ये यूज़ किए जाएंगे एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कितनी बड़ी बात है। मदरसा इनके रिलीजियस स्कूल्स होते हैं और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आप दुनिया भर के वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स में
ये बात पहुंचाओ। ये कोई सूत्र नहीं कह रहे, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है। इसने तो ये भी कह दिया था कि हाँ हम डर्टी वर्क करते हैं यूएसए और वेस्ट का। इसने इतने सारे ओन गोल मारे हैं, हम वो बात पहुंचा ही नहीं पा रहे। तो अगेन आई एम जस्ट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी। मैं थोड़ा यहाँ पे आई जस्ट फील लाइक वी कुड हैव डन बेटर इस मामले में, एंड आई होप वी डू बेटर लेटर ऑन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो ये भी आई है जहाँ पर ये कह रहा है कि अभी तो 1-2 दिन बाद ये कुछ रिप्लाई करेंगे इंडिया को, कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि मामला अभी टला है। IPL का सस्पेंड होना एक क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि ये अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सी अभी अपडेट्स आएंगी। मैं प्रॉपर क्रेडिबल वेरीफाइड सोर्सेज के साथ वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बहुत अच्छी बात है यार। एक फेक न्यूज़ को एक लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, और मिस इन्फॉर्मेशन जब फैलती है लोग भी भाई एक घबरा जाते हैं, लोगों के अंदर एक कंट्रोल नहीं रहता कि एक सोचने का। लेकिन अगर एक ड्रोन्स की भाई बात करें ना, तो एक पाकिस्तान ने एक तुर्की से भाई एक ड्रोन लिए थे। काफ़ी लोग मैं देख रहा था कि एक गुस्सा कर रहे थे कि हमने एक तुर्की की एक हेल्प की है, एक जब जल्जला है तो ये एक तुर्की क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा सीन नहीं होता भाई। एक आप किसी से भी एक वेपन एक खरीद सकते हैं, कंपनीज होती हैं, चाहे अमेरिका के, तो भाई हमने पैसे देने उधर से नहीं हम खरीद सकते, इधर से उधार वगैरह लेकर तुर्की से तो हम एक गुजारा कर रहे थे ड्रोन्स वगैरह का, और उन्होंने एक दे भी दिए थे। लेकिन जो एक इंडिया के पास ड्रोन सिस्टम है ना, वो बहुत एक हैवी है, इसराइल मेड है, और वो भाई एक हिट करता है चाहे जो भी हो जाए। और काफ़ी कंट्री, काफ़ी क्या ज़्यादातर कंट्री के पास भाई उसका डिफेंस नहीं है कि मतलब कि हम इसको रोक सकें, या किसी के पास इतना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है जो उस चीज़ को एक उधर ही एक आसमान में ही एक तबाह कर सके। लेकिन ये एक वार होती है भाई, ये इस वार में सारी एक चीज़ें चलती है। जब ड्रोन्स एक गिरते हैं ना, तो दूसरी कंट्री की एक पोजीशन ही ये होती है कि जब ड्रोन गिरे ये अपनी एक आर्मी को एक डिवाइड करें अलग अलग एक पोजीशन पर, और लोगों के अंदर एक डर सा एक भर जाए कि बाकी कुछ एक बड़ा होने वाला है, तो वो थोड़ा सा एक एज हो जाता है एक दूसरी कंट्री को जो ड्रोन्स एक मारते हैं। लेकिन अब भाई हमें खुद एक शॉक्ड हो रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई एक डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये जो दिन रात न्यूक्लियर करते रहते हैं ना, तो उसका अंदर का भाई एक राज खुल रहा है। जब एक ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल आया था, इन्होंने भाई नहीं रोका है, और जब एक नहीं इनके पास हैं जो रोक रहे हैं। आज देखे नहीं वीडियोस निकली हैं, वो नीचे से भाई उनके पास दंदाली बंदूकें हैं, उसके साथ मार रहा। वो रेंजर वाला भी था, वो साथ रेंजर वाला जो साथ खड़ा था वो बंदूक के साथ लगे हुए भाई ड्रोन। उन्होंने मारा भी है यार, मारे भी है, फैर उन्होंने 2 ड्रोन इसराइल मारे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इसराइल हमसे बच के, क्योंकि इधर हर एक बंदा जानता है कि कैसे एक डिफेंस करनी है अपनी। अभी तो भाई इन्होंने एक पत्थर के साथ ड्रोन भी गिराने हैं। और यार क्या हो गया, एक वो जो नहीं होती जब पाकिस्तान और इंडिया भी बने ही ना आता, तो एक अमेरिका से बंदूकें आती थी, वो पीछे वो ऐसे करके चलाते थे ऐसे। एक फैर काट के ऐसे हिलाते रहते थे, फिर 2-3 घंटे वो बंदूकें हैं इनके पास, उससे ड्रोन मार रहे थे। लेकिन यार ये ख्वाजा आसिफ क्या ये बंदा अनपढ़ है यार, इसको होश ही नहीं है। सबसे पहले तो भाई मैं सजेशन करता हूँ गवर्नमेंट आदमी को कि इसको 4-5 दिन के लिए इसकी नींद पूरी की जाए, इसको सुलाया जाए बहुत देर तक के नींद पूरी करके भैया, और फिर जाकर एक कोई स्टेटमेंट दे। इसके 2 पहलू हो सकते हैं, या तो ये खुद ऐसे आकर भाई इधर बातें करता है कि लोग एक हंसें, लोग एक मजाक उड़ाएं, और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि भाई इसको एक पता ही नहीं कि मैंने एक बोलना क्या है। अब देखो ना, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि यार इसने एक अमेरिका के चैनल पर बैठकर बोल दिया कि हम एक अमेरिका के लिए एक डर्टी वर्क ये करते हैं, तो एक अमेरिका ने ये क्यों स्टेप नहीं लिया। अमेरिका बोल रहा है कि हमारा ये एक कोई काम नहीं है पाकिस्तान इंडिया इसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक पीछे चल रही होती हैं। अब जो गवर्नमेंट अभी ट्रंप की है ना, चाहे जिस साइड पर भी वो एक स्टेटमेंट दे लें, लेकिन जो एक प्रो एक एस्टेब्लिशमेंट है ना अमेरिका की, वो अभी तक भी उनके राब्ते हैं पाकिस्तान की एक आर्मी के साथ, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो वो एक चीज़ें इनकी ना एक साथ साथ एक जुड़ती रहती हैं। बाकी यार ये एक ऐसे हवा में एक बातें फेंकता रहता है कि मैंने कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे सब एक खुश हो जाएं। अब पाकिस्तानी लोग एक ऐसे भी हैं, जब एक ट्रंप की पार्टी हुई थी ना,
तो एक हमारा वो जो एक क्रिकेटर का क्या उसका नाम था, मोहसिन नकवी, वो जो एक चाइना की खिलाफ पार्टी थी ना अमेरिका की, उनकी पार्टी में चला गया था। तो चाइनीज काफी गुस्से हो गए थे कि ये तुम कहाँ एक गलत रास्ता एक चूज कर लिया। ज्यादातर इनके अंदर ना एक कैपेबिलिटी नहीं है, एक बोलने की, एक अपने आप को कॉन्फिडेंस में एक लाने की। इन लोगों को इन्होंने क्या कॉन्फिडेंस में लाना है अब तक भाई, जो भी एक स्टेटमेंट आ रही है हमें उसका कोई एक पहलू नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल यार, एक जो ख्वाजा साहब है ना भाई, उनको खाजा मेरे खाजा, खाजा मेरे खाजा 400 में आजा, सर ने सही एक भाई बनाई है। लेकिन जो उसने भाई लॉजिक दिया है ना, ऐसा लॉजिक आप आज तक आपने कभी सुना है तो आप बता दो कि जो एक डिफेंस सिस्टम है भाई उनका पता चल जाएगा कहाँ है, और इंडिया उनको आकर भाई एक ख़त्म कर देगा। तो इंडिया भी तो भाई उसी का यूज़ कर रहा है ना, उसके साथ ही सब कुछ ख़त्म कर रहा है। अगर वो उसकी तरफ कोई चीज़ आती है कि वो इतना ही एक गंदा एक डिफेंस सिस्टम है कि वो खुद ही एक ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो भाई होगा ही नहीं। इस बार जो है ना भाई, एक चाइना ने जो एक चीज़ें दी हुई है ना, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। और टर्की के जो भाई ये ड्रोन बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ लेते हैं, उनको भी पता चल रहा है कि इनके ड्रोन्स के अंदर कितनी पावर है। इन्होंने लास्ट नाइट काफ़ी बड़ा एक किया होगा अटैक, लेकिन आगे से डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, आकाश जो और दूसरा S-400, उन्होंने भाई कोई चीज़ आगे जाने ही नहीं दी। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कोई एक रो रहा था कल, कोई आके कुछ ऐसी ये स्टेटमेंट देते हैं भाई कि कुछ हमारी सोच समझ से ही बाहर होती है। एक आपने नया आपके सामने चेहरा आया होगा अता तारड़, उसका आप लोगों को अभी पता चलेगा, क्योंकि इधर तो सबको पता है, लेकिन अब उसको छोड़ा है। वो भी बोलता है हमने घर पहले इधर डोज दी थी, अब हमने घर जाके डोज दी है, 4-5 गिराए हैं भाई। कोई इनकी एक समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या क्या चीजें एक बोल रहे हैं कुछ। वो 6 जनरेशन फाइटर जेट है तारड़, अभी 5 जनरेशन बातों से ही वो 5 जनरेशन जेट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो 6 एक फाइटर जेट है जनरेशन का। आप उसकी शक्ल देख लें, जब एक फाइटर जेट नया बनेगा उसका भाई रूह भू कोई एक कापी तो जरूर एक करेंगे। ऐसी फजूल बातें करते रहे, सारे ही एक फजूल करते रहते हैं यार। कौन इधर एक बात अच्छी कर रहा है या जिसने एक स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग दिया है, कोई हमने तो नहीं देखी। ऐसे फजूल बातें कर रहे हैं अभी तक भी नहीं, ऐसे ही है। लेकिन भाई जो ये फेक न्यूज़ का भंडार इधर लगा हुआ है ना, चलो बाकी तो ठीक है, छोटी मोटी चाल ही रही होती है, लेकिन ये जो भाई फाइटर जेट वाली न्यूज़ है ना, ये कोई बंदा नहीं समझ रहा। अभी तक भी पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर अंधाधुंध एतमाद किए हुए हैं कि हमने फाइटर जेट जो है ना वो गिराए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के आर्टिकल, अब ये जो आर्टिकल सर ने दिखाया है ना, सुबह से लेकर अभी तक यही चल रहा है। और जो थोड़े बहुत पक्के थे बंदे, वो जो कह रहे थे कि नहीं भाई इस तरह का सीन नहीं, उनको भेज रहे हैं। ये देखो, हमने कहा था ना, आप तो US ऑफिशियल कह रहे हैं। लास्ट जो कल हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें सर प्रशांत ने दिखाया था जो फ्रांस से रेलिवेंट कोई न्यूज़ थी, उसके नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ था सारा क्लियर भी भाई कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ख्वाजा आसफ की वीडियो उन्होंने दिखाई थी, जिसमें वो कह रहा था कि हमने भाई सोशल मीडिया से ये सारी चीज़ें देखी और उसके ऊपर ही हमने सब कुछ दिखाया हुआ है। लेकिन देखो ना, जो विद प्रूफ होती है ना चीज़ें, वो अब उनकी एक जो मतलब सोफिया है, वो सोफिया कुरैशी, वो आई है भाई। उसने क्या किया, उसने विद प्रूफ एक चीज़ दिखाई है। यहाँ तक के जो है ना वो मतलब जब हिट किया आगे मजहलों ने, उससे पीछे जो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। जो मतलब एक लास्ट मिनट्स हैं, 1-2 मिनट, उसकी उन्होंने वीडियो दिखाई है और उसके ऊपर लोग यकीन क्या करें, वो तो एक रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ भाई एक हमारे हैं, ये इस चीज़ का दावा तो कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि 2019 में इन्होंने क्या किया था, एक जहाज़ ये कहते हैं कि ये जो मतलब देखा था गिराया था, जिसमें अभिनंदन इधर आया था। तो उसके दूसरे दिन इन्होंने बाकायदा एक वीडियो जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI-SPR ने, हमारे आसफ गफूर उस वक्त था, उसने बाकायदा वो वीडियो दिखाई और कि देखो भाई इस तरह हमने एक जहाज़ को टारगेट किया या इस तरह आके जो है ना वो हमारे इधर गिरा, ये सारी चीज़ें। तो भाई अगर आप उस वक्त दिखा सकते हैं तो आप भी दिखाएं, जब आपके हाथ में है सारा कुछ, जाके उसने हिट किया या जहाज़ गिराया तो वो दिखाएं, लोगों को यकीन हो, पता चले। लेकिन जो है ना वो भाई एक अंधाधुंध इस चीज़ के ऊपर कुछ लोग यकीन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो इस चीज़ को मतलब एक अभी भी नहीं मान रहा है कि यार ये कोई रियलिटी के बेस के ऊपर हर कोई ये फेस सेविंग के पीछे लगा हुआ है। बाकी
ये ख्वाजा आसफ या बाकी हमारे जो इससे हट के देखो ना, एक दो बंदों को उन्होंने आगे किया हुआ है, पीछे पीछे सारी कबीना एक बिल्कुल खामोश है। ज़ाहिर बात है उनको पता है कि क्या बात करें, क्योंकि बात होती है डिफेंस के ऊपर, एक आपकी एक आर्मी जवाब देती है, उसके बाद फिर जो वजीर या बाकी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हर चीज़ जो है ना वो उस चीज़ के ऊपर बात करती है, लेकिन उधर से कोई इस तरह का सीन हो नहीं रहा, लिहाजा ये ऐसे ही एक बोंगियाँ मार रहा है ये ख्वाजा आसफ भाई। बाकी यार के देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।